ब्रह्मकुंड, चंद्र सरोवर, इंद्र सरोवर, महादेव सरोवर, गौरी सरोवर, वरुण सरोवर तथा पंचनद तीर्थ का महात्म्य। प्रहलाद जी कहते हैं, द्वारका में बहुत से आश्चर्यजनक तीर्थ हैं जो घोर कलयुग प्राप्त होने पर समुद्र में विलीन हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतार कर और साधु पुरुषों को सन्मार्ग में स्थापित करके जब बड़े बूढ़े वृषनिवंशियों के साथ द्वारका चले आए, तब उनके दर्शन के लिए संपूर्ण देवताओं के साथ इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, सूर्य तथा चंद्रमा वहां आए और श्री कृष्ण से मिलकर अपना कार्य सिद्ध कर लेने के पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने नाम से वहां एक तीर्थ निर्माण किया जो ब्रह्मकुंड कहलाया। वह सब पापों का नाश करने वाला तीर्थ है। ब्रह्मकुंड के तट पर उन्होंने सूर्य नारायण की स्थापना की। लोक पितामह ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, अतः उनके द्वारा स्थापित उस तीर्थ को मूल स्थान कहते हैं। उस ब्रह्म तीर्थ को देखकर चंद्रमा ने भी अपने नाम से एक तड़ाक बनाया जो सब पापों का नाश करने वाला है। उस तेजस्वी तीर्थ को देखकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने लोक सृष्टा ब्रह्मा जी से कहा, जो यहाँ स्नान करके पितरों का तर्पण करेगा तथा जो माघ शुक्ला सप्तमी को देवेश्वर मूल स्थान का पूजन करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो धन धान्य से संपन्न होगा। ब्रह्मा जी ने उक्त सरोवर के तट पर एक शिवलिंग को भी स्थापित किया। फिर महाभाग इंद्र ने भी परम सुंदर सरोवर बनाकर वहां इंद्रेश्वर लिंग की स्थापना की। वहां स्नान करके मनुष्य इंद्र पद पाता है, अतः वह भूतल पर इंद्र पद के नाम से प्रसिद्ध है। उसका दर्शन करके मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। अष्टमी और चतुर्दशी को इंद्र पद तीर्थ में स्नान करके जो इंद्रेश्वर की पूजा करता है वह मोक्ष पाता है। जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हों, उस समय उत्तरायण की संक्रांति के अवसर पर तथा विशेषतः शिवरात्रि को पार्वती सहित इंद्रेश्वर की पूजा करके जो मनुष्य रात्रि में जागरण करता है वह उत्तम लोक को पाता है। ब्रह्म तीर्थ और इंद्र सरोवर का दर्शन करके भगवान विष्णु के साथ अपनी एकता दिखाते हुए महादेव जी ने भी वहां एक तड़ाक बनवाया। अथाह जल वाले उस सरोवर को देखकर पिनाक पाणी शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु के सहित उसमें स्नान किया। यह देखकर देवताओं ने कहा, इस महासरोवर का निर्माण महादेव जी ने किया है, इसलिए यह महादेव सरोवर के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो इसमें भक्ति भाव से स्नान, तर्पण और श्राद्ध करेगा वह उत्तम गति को प्राप्त होगा। महादेव सरोवर के दर्शन से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है और भक्ति पूर्वक उसमें स्नान करने से उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। स्त्री स्नान करे तो वह कभी सौभाग्य और संतान से वंचित नहीं होती। वहीं गौरी सरोवर भी है, उसमें स्नान करके मनुष्य सब कामनाएं प्राप्त कर लेता है। वरुण जी ने भी भगवान के प्रति भक्ति भाव रखकर दिव्य सरोवर का निर्माण किया जो वरुण सरोवर के नाम से विख्यात है। जो उसका दर्शन करता है उसके सब पापों का नाश हो जाता है। भादों की पूर्णिमा को वहां तर्पण और श्राद्ध करने से मनुष्य उस उत्तम लोक में जाता है जहां जाकर फिर कभी शोक का अवसर नहीं आता। भगवान विष्णु को द्वारका में पधारे हुए सुनकर ब्रह्मपुत्र मरीचि आदि ऋषि श्री कृष्ण पालित द्वारकापुरी में आए। उन्होंने द्वारकापुरी और समुद्र में मिली हुई गोमती का दर्शन करके वहां पंचनद तीर्थ को स्थापित किया। उनके आवाहन करने पर वहां 5 नदियां वेग पूर्वक आईं। मरीचि के लिए गोमती नदी, अत्रि के लिए लक्ष्मणा नदी, अंगिरा के लिए चंद्रभागा, पुलह के लिए कुशावती तथा क्रतु को पवित्र करने के लिए जाम्बवती नदी आई। उन यशस्वी ब्रह्मपुत्रों ने उन सब में स्नान करके उस स्थान का नाम पंचनद तीर्थ रखा जो सब पापों का नाश करने वाला है। स्वर्ग और मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को वहां सदा स्नान करना चाहिए। इंद्रिय संयम पूर्वक फल सहित अर्घ्य पात्र ले निम्नांकित मंत्र से 5 नदियों को अर्घ्य देना चाहिए। ब्रह्मपुत्रैः समानीताः पंचैताः सरितां वराः गृह्यं त्वर्ध्यमिमं देव्यः सर्व पाप प्रशांतये। ब्रह्मा जी के पुत्रों द्वारा लाई हुई ये देवी स्वरूपा 5 श्रेष्ठ सरिताएं सब पापों की शांति के लिए मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को ग्रहण करें। इस प्रकार अर्घ्य देकर स्नान करने के पश्चात
देवताओं और पितरों का तर्पण तथा श्रद्धा पूर्वक विधिवत श्राद्ध करे। ब्राह्मणों को पंचरत्न और सप्त धान्य दान करे। तदनंतर दीनों, अंधों और कृपणों को अपनी शक्ति के अनुसार दान दे। ऐसा करने वाला पुरुष सब कामनाओं को पाता और विष्णु लोक में जाता है। लोक में पुत्र और पौत्रों से संयुक्त रहकर वह उत्तम सुख पाता है। सिद्धेश्वर लिंग, ऋषि तीर्थ, गदा तीर्थ आदि विविध तीर्थों और देवी देवताओं के सेवन की महिमा तथा श्री कृष्ण दर्शन का महात्म्य। प्रहलाद जी कहते हैं, अपने पिता ब्रह्मा जी को द्वारका में आया हुआ सुनकर सनकादि मुनि उन्हें प्रणाम करने के लिए गए। उनका दर्शन करके सबने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल समाचार पूछा और प्रसन्न होकर कहा, पुत्रो, जिसने महादेव जी का पूजन किया है उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यदि भगवान शिव की पूजा नहीं की जाए तो श्री हरि अपनी पूजा को ग्रहण नहीं करते। अतः सब प्रकार से यत्न करके भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए, जिससे सदा भगवान विष्णु के लिए की हुई पूजा पूर्णता को प्राप्त हो। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर योग सिद्ध सनकादि महर्षियों ने शिवलिंग स्थापित किया। उसके पास ही ऋषियों ने एक कूप का निर्माण किया। यह देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रो, तुम योग सिद्ध हो। तुम्हारे द्वारा यह शिवलिंग स्थापित हुआ है, इसलिए इसका नाम सिद्धेश्वर होगा। इसके समीप ही ऋषियों ने जो यह कूप निर्माण किया है, इसकी लोक में ऋषि तीर्थ के नाम से प्रसिद्धि होगी। यहाँ श्राद्ध और तर्पण किए बिना ही केवल भक्ति पूर्वक स्नान करने मात्र से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। असत्यवादी तथा पर निंदा परायण मनुष्य भी ऋषि तीर्थ में स्नान मात्र करके शुद्ध हो जाते हैं। ऋषि तीर्थ में स्नान करने वाले पुरुष के मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो ऋषि तीर्थ में स्नान करके सिद्धेश्वर जी का दर्शन करता है, वह यदि पुत्रहीन हो तो उसे पुत्र पौत्र प्राप्त होते हैं। सिद्धेश्वर के दर्शन से पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि होती है। उन्हें प्रणाम करने वाले मनुष्यों को अभीष्ट मनोरथों की प्राप्ति होती है और उनके पितर संतुष्ट होते हैं। तदनंतर अति उत्तम गदा तीर्थ में जाए, जिसमें विधि पूर्वक स्नान करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जो वाराह रूपधारी देवेश्वर श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा और वंदना करता है, वह विष्णु लोक में पूजित होता है। वहां से नाग तीर्थ में जाए, जिसमें स्नान करके मनुष्य दिव्य लोक को पाता है। जिस समय समुद्र ने द्वारकापुरी को डुबा दिया था, उस समय बहुत से तीर्थ जल और बालू से आच्छादित हो गए। उनमें से कुछ तो देखे जाते हैं और कुछ अदृश्य हैं। मैं उन सबका संक्षेप से वर्णन करता हूँ। पाप नाशिनी चंद्रभागा में स्नान करके मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल पाता है। वहीं यशोदा और नंद की पुत्री देवी चंद्रार्चिता का स्थान है, जो कुमारी अवस्था में है। उनके हाथों में शक्ति, ढाल और तलवार आदि अस्त्र शस्त्र शोभा पाते हैं। वे ही कंस आदि दैत्यों का दलन करने वाली तथा बलराम और श्री कृष्ण की बहन हैं। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य सब कामनाओं को पा लेता है। कलिकाल में पाप नाशक मुक्ति द्वार तीर्थ में स्नान करके मनुष्य गंगा स्नान का फल पाता है। जहां से गोमती निकलकर समुद्र में मिली हैं, वहां स्नान करके मानव अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। वहीं भृगु जी ने तपस्या की और अंबिका जी को स्थापित किया। वे देवी भृगु अर्चिता के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके चिंतन से मनुष्य उत्तम सिद्धि को पाते हैं। जालेश्वर जी का दर्शन करके मनुष्य गहरे पाप से छूट जाता है और भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करके वह शिवलोक को पाता है। तत्पश्चात चक्र स्वामी के उत्तम तीर्थ में जाए, जहां त्रिभुवन विख्यात जरत्कारु तीर्थ है। उसमें स्नान करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। इन सब तीर्थों में स्नान करके मनुष्य यथा योग्य दक्षिणा देने के पश्चात परम पुरुष श्री कृष्ण का पूजन करे। पहले जयंत का और उसके बाद पुलोम पुत्र का पूजन करना चाहिए। इन दोनों को देवराज इंद्र ने श्री हरि की सेवा के लिए नियुक्त कर रखा है। तदनंतर देवकी नंदन श्री कृष्ण के समीप जाए। एक मनुष्य निरंतर प्राणायाम आदि पूर्वक ज्ञान और ध्यान में तत्पर है और दूसरा केवल देवेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन करता है। उन दोनों का समान फल है।
एक मानव गंगा आदि तीर्थों में स्नान करता है और दूसरा देवेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन, उन दोनों को समान फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी देवी के दर्शन और पूजन की महिमा। प्रहलाद जी कहते हैं, द्वारकापुरी में जाकर मधुसूदन श्री विष्णु की अवश्य पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात सुगंध लेप, चंदन, वस्त्र, पुष्प, नैवेद्य, आभूषण, तांबूल, फल तथा आरती आदि उपचारों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें साष्टांग प्रणाम करे। घी का दीपक जलाकर अर्पण करे। रात्रि में जागरण, गाने बजाने तथा पुस्तक पाठ करे। भादों की अष्टमी और द्वादशी को भी श्री हरि का पूजन करना चाहिए। कलयुग में गोमती और समुद्र के संगम में स्नान और श्री कृष्ण पूजन करके मनुष्य निर्मल लोक में जाता है, जहां पहुंचकर फिर कभी शोक का सामना नहीं करना पड़ता। विधि पूर्वक श्री कृष्ण की पूजा करने के अनंतर मनुष्य रुक्मिणी जी के समीप जाए और दही, दूध, मधु, घी तथा शक्कर से उन्हें स्नान करावे। फिर गंध और फूलों से पूजा करे। जो तीर्थ के जल से स्नान कराता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो इस प्रकार श्री कृष्ण प्रिया रुक्मिणी देवी को नहलाता है, उसके लिए इहलोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो चंदन, रोली तथा कस्तूरी का लेप लगाता है, वह कभी पुत्रहीनता और निर्धनता का कष्ट नहीं देखता। वह सदा भोग सामग्रियों से संपन्न, रूपवान तथा जन सम्मानित होता है। जो चमेली, सुगंधित कमल, कनेर, बेला, तुलसी, राजचंपा, जल में होने वाले फूल, केतकी तथा पाटल आदि फूलों से, धूप, अगरु तथा गुग्गुल से, सुंदर एवं कोमल वस्त्रों से भक्ति पूर्वक कृष्ण प्रिया रुक्मिणी की पूजा करता है और मणि एवं रत्नों के आभूषणों से उनका श्रृंगार करता है, उसके कुल में कोई दुखी, अधर्मी, निर्धन, पुत्रहीन, पापकर्मी, धूर्त तथा नीच सेवी नहीं होता। कलयुग में मनुष्यों को जगन माता रुक्मिणी देवी का भक्ष्य, भोज्य आदि नैवेद्यों के द्वारा पूजन करना चाहिए। देवी में प्रियताम, रुक्मिणी देवी मुझ पर प्रसन्न हो, यही पूजन का उद्देश्य होना चाहिए। भक्ति भाव से रुक्मिणी जी को कर्पूर युक्त तांबूल निवेदन करे। अक्षतों के साथ दिव्य फल लेकर निम्नांकित मंत्र से विधिपूर्वक अर्घ्य दे। कृष्ण प्रिये नमस्तुभ्यम विदर्भाधिप नंदिनी सर्व काम प्रदे देवी गृहाणार्ध नमोस्तुते। विदर्भ राजकुमारी कृष्ण प्रिया रुक्मिणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो। मेरा यह अर्घ्य स्वीकार करो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार अर्घ्य देकर प्रज्वलित दीपक सहित आरती करें। विशेषतः कर्पूर जलाकर देवी की नीराजना करें। शंख में जल लेकर भावपूर्वक देवी के ऊपर घुमावे और फिर आत्मशुद्धि के लिए सिर पर धारण करें। तत्पश्चात नमः कृष्ण प्रिय ऐसा कहते हुए पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग प्रणाम करें। जो कलयुग में श्री कृष्णपुरी द्वारका में जाकर उनकी प्रिया रुक्मिणी देवी का दर्शन करता है, वह इस लोक और परलोक में सब कामनाओं को पाता है। माघ शुक्ला अष्टमी को जो चंदन, पुष्प तथा अनेक प्रकार के उपहारों से कामदेव की जननी रुक्मिणी देवी का पूजन करते हैं, उनका जीवन सफल है। उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो चैत्र और वैशाख में द्वादशी तिथि को कृष्ण सहित रुक्मिणी देवी का दर्शन करते हैं, वे मानव धन्य हैं। उन्हें श्री कृष्ण के साथ उनके धाम में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिन मानवों ने भाद्रपद मास में सदा ही श्री कृष्ण और रुक्मिणी का पूजन किया है, वे सब पापों से मुक्त हो वैकुंठ धाम में जाते हैं। जो कार्तिक शुक्ला द्वादशी को श्री कृष्ण सहित रुक्मिणी का दर्शन करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है और संतान परंपरा का कभी नाश नहीं होता। सूत जी कहते हैं, बलि को बांधने वाले भगवान विष्णु ने इस पुराण संहिता का संकलन किया है। उन्होंने कृपा पूर्वक महात्मा प्रहलाद को इसका उपदेश किया। दैत्यराज प्रहलाद ने ऋषियों के पूछने पर उनसे इसका वर्णन किया। जो मानव भक्ति पूर्वक इसको सुनता अथवा पढ़ता है, वह संपूर्ण मनोरथों को पाता और विष्णु लोक में जाता है। इस विषय में महात्मा मार्कंडेय तथा राजा इंद्रद्युम्न का संवाद भी हुआ है, जिसे बताया जाता तथा वहां श्री कृष्ण के दर्शन पूजन का महात्म्य तथा तुलसी की महिमा। मार्कंडेय जी बोले,
इंद्रद्युम्न, कलयुग में जो मानव श्री कृष्ण का महात्म्य सुनते और पढ़ते हैं उनका यमलोक में निवास नहीं होता। जिन्हें सदा श्री कृष्ण की कथा प्राणों से भी प्रिय है, उसके लिए इस लोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। कलयुग में यदि चांडाल भी द्वारकापुरी में निवास करता है तो वह यतियों की गति पाता है। जो द्वारकापुरी की यात्रा करता है उसे मार्ग में प्रतिदिन कुरुक्षेत्र सेवन का फल प्राप्त होता है। कलयुग में जिनकी बुद्धि द्वारका की यात्रा और श्री कृष्ण का दर्शन करने में संलग्न होती है, वे मानव धन्य हैं और उनका वह मनोरथ भी धन्य है। जिन्होंने कोटि अयुत पापों का नाश करने वाले श्री कृष्ण मुखारविंद का दर्शन किया है, वे धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, वंदनीय हैं और संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाले हैं। जो मानव श्री कृष्ण के मस्तक पर दूध से स्नान कराते हैं उन्हें 100 अश्वमेघ यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य निष्काम भाव से श्री कृष्ण को स्नान कराता है वह मोक्ष पाता है। जो स्नान से भीगे हुए श्री कृष्ण विग्रह को वस्त्र से पोंछता है उसका जन्म भर का पाप नष्ट हो जाता है। जो जगदीश्वर श्री कृष्ण को स्नान कराकर उन्हें फूलों की माला पहनाता है, जो उनके स्नान काल में शंख बजाता है अथवा सहस्त्र नामों का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला गौ के दान का फल प्राप्त होता है। गीता, गजेंद्र मोक्ष, भीष्म स्तवराज तथा महर्षियों द्वारा रचित अन्यान्य स्तोत्रों के पाठ का भी यही फल है। भगवान उनके समीप आते और उनकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करते हैं। जो श्री कृष्ण के स्नान काल में नृत्य और गान करता है, ताली बजाता और जय जयकार करता है, वह योनि यंत्र से निकलने की अर्थात जन्म लेने की पीड़ा से छुटकारा पा जाता है। जो मानव कलयुग में श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करता है वह पितरों सहित वैकुंठ धाम में निवास करता है। जो भांति भांति के कोमल वस्त्रों से पूजा करके माधव को धूप निवेदन करता है वह विष्णु धाम में निवास करता है। जो भक्ति पूर्वक सुवर्ण, रत्न एवं मणियों के आभूषणों से श्री कृष्ण का श्रृंगार करते हैं उन्हें वह उत्तम फल प्राप्त होता है जो इंद्र, शिव, ब्रह्मा तथा मुनियों को भी ज्ञात नहीं। जो मानव कोमल तुलसी दलों से और शुद्ध वस्त्रों से देवकी नंदन श्री कृष्ण की पूजा करता है उसे यज्ञकर्ताओं, दानवीरों, तीर्थ सेवियों, मातृभक्तों तथा वेद रहित द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के आगे जागरण, नृत्य, गान और वैष्णव शास्त्र का पाठ करने वाले भक्तों को प्राप्त होने वाला फल मिलता है। तुलसी माला से पूजित होकर रुक्मिणी वल्लभ श्री कृष्ण पूर्वोक्त सभी फल प्रदान करते हैं। जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्रिय हैं, उसी प्रकार उनसे भी अधिक तुलसी उन्हें प्रिय हैं। कलयुग में जहां कहीं भी तुलसी की माला से भगवान विष्णु का पूजन होता है वहां द्वारका का समग्र पुण्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण शरणम मम अर्थात श्री कृष्ण मेरे आश्रय हैं, यह 8 अक्षरों वाला मंत्र श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कराने वाला है। जो कलयुग में कपूर सहित काले अगुर से श्री कृष्ण को धूप देते हैं वे श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त करते हैं। घी, गुग्गुल तथा सुगंधित पदार्थ के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को धूप देकर मनुष्य सदा कल्याणमय पद को प्राप्त होता है। जो श्री कृष्ण को अगुर धूप देता है वह सब पातकों का त्याग करके अत्यंत सुंदर रूप पाता है। जो श्री कृष्ण मंदिर के द्वार पर प्रतिदिन दीपमाला जगाता है वह 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी का सम्राट होता है। जो श्री कृष्ण के आगे सुगंधित नैवेद्य निवेदन करता है उसके पितर कल्प पर्यंत नित्य तृप्त रहते हैं। जो कपूर और सुपारी के साथ तांबूल निवेदन करता है उसे देव पद की प्राप्ति होती है। जो भगवान श्री कृष्ण के आगे जल से भरा हुआ कलश और कमंडल निवेदन करता है उसके पितर एक कल्प तक जल पीने की इच्छा नहीं रखते। जो भगवान श्री कृष्ण को मनोहर फल भेंट करता है उसके उत्तम मनोरथ कल्प पर्यंत सफल होते रहते हैं। जो देव देव श्री कृष्ण की परिक्रमा करता है उसके कुल में किसी को यमलोक का दंड नहीं भोगना पड़ता। जो श्री कृष्ण के मंदिर में सुंदर पुष्प मंडप बनाता है वह कोटि कोटि पुष्पक विमानों द्वारा दिव्य लोक में क्रीड़ा करता है। जो श्वेत चंवर की हवा देकर श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है देवेश्वर श्री कृष्ण उसके मस्तक को अपने मुंह से चूमते हैं। जो श्री कृष्ण के मंदिर को केले के खंभों से सुशोभित करता है उसका स्वागत देवराज स्वयं करते हैं।
जो मनुष्य श्री कृष्ण मंदिर को ध्वजा पताकाओं से सजाता है वह सदा सूर्य लोक में निवास करता है। जो श्री कृष्ण मंदिर के ऊपर ध्वजारोपण करता है उसका ब्रह्मलोक में निवास होता है। जो देवदेव श्री कृष्ण के आंगन को स्वस्तिकों से विभूषित करता है वह तीनों लोकों में क्रीड़ा करता है। जो मानव शंख में जल लेकर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर घुमाता है वह पूरे कल्प भर क्षीर सागर में भगवान विष्णु के समीप निवास करता है। जो विष्णु सहस्त्र नाम अथवा अन्य स्तोत्रों का पाठ करते हुए भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करता है उसे पग पग पर सातों द्वीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है। जो उन्हें साष्टांग प्रणाम करता है उसे 10,000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो मीठे स्वर वाले उत्तम गीतों से भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करता है उसे सामवेद के पाठ का फल प्राप्त होता है। जो प्रसन्न चित्त होकर भक्ति भाव से श्री कृष्ण के सम्मुख नृत्य करता है वह अपने समस्त पापों को भस्म कर देता है। जो श्री कृष्ण के समीप आकर भक्ति भाव से स्वस्ति वाचन करता है उसे एक एक अक्षर में 100 कपिला दान का पुण्य मिलता है। जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की वाणी से श्री कृष्ण को संतुष्ट करते हैं उन्हें ब्रह्मलोक का निवास प्राप्त होता है। जो योगी पुरुष श्री कृष्ण के समीप योग शास्त्र और वेदांत का पाठ करते हैं वे सूर्य मंडल को भेद कर भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, भीष्म, स्तवराज, अनुस्मृति और गजेंद्र मोक्ष, ये पांचों स्तोत्र श्री कृष्ण को अत्यंत दुर्लभ प्रतीत होते हैं, बहुत प्रिय लगते हैं। श्री कृष्ण के समीप जो श्रीमद् भागवत का पाठ करता है वह योगियों के साथ क्रीड़ा करता है। जो वहां रामायण, महाभारत और पुराणों का पाठ करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जो गोमती के जल में स्नान करके पवित्र हो श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन करते हैं उनके दर्शन से 100 वर्षों का पातक नष्ट हो जाता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो कलयुग में द्वारकापुरी जाकर गोमती और समुद्र के संगम में देवताओं और पितरों का तर्पण करते हैं। वे हरिद्वार, प्रयाग, गया, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, प्रभास, श्रीस्थल और शुक्ल तीर्थ के सेवन का तथा सहस्त्रों चांद्रायण व्रत का फल पाते हैं। द्वारकापुरी धन्य है जहां गोमती नदी बहती है और जहां रुक्मिणी वल्लभ श्री कृष्ण निवास करते हैं। जो कलिकाल में पाप से मोहित होकर गोमती के जल में स्नान नहीं करते उनके पाप बंधन का नाश कैसे होगा। श्री कृष्ण ने कलिकाल के लिए गोमती नदी को स्वर्ग लोक की सीढ़ी बनाया है। वह मनुष्यों के मन को आनंद देने वाली तथा स्नान मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाली है। राजन, जहां गोमती के जल से मिला हुआ समुद्र जाग रहा है, जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं और जहां पूजन करने पर मोक्ष देने वाली चक्रांकित शिलाएं उपलब्ध होती हैं, वहां चलो। जहां की मिट्टी भी चक्र से चिन्हित होकर कलयुग में पाप का नाश करने के लिए स्थित है, जो पूरी दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं को भी शरण देने वाली है, जिसे देवकी नंदन श्री कृष्ण कलिकाल में कभी नहीं छोड़ते हैं, उस द्वारकापुरी का कौन सेवन नहीं करेगा। जो मनुष्य द्वारका में श्री कृष्ण चंद्र जी के मुखारविंद का तीनों समय दर्शन करते हैं उनकी करोड़ों कल्पों में भी पुनरावृत्ति नहीं होती। जो विधवा स्त्री द्वारका में निवास करती है वह परम पद को प्राप्त होती है। जो द्वारकापुरी को नहीं गया वह इस संसार में पुत्र लेकर भी क्या करेगा। श्री कृष्ण की द्वारकापुरी में जाकर जो तुलसी दलों से उनकी पूजा करता है उसने जन्म का फल पा लिया और पितरों को तार दिया। जो श्री कृष्ण के श्री विग्रह से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी माला धारण करता है वह एक एक पत्ते में 10 अश्वमेघ यज्ञों का फल पाता है। जिसके मस्तक पर तुलसी के काष्ठ की माला शोभा देती है उस मानव के शरीर में साक्षात श्री हरि विराजमान होते हैं। जो कलयुग में तुलसी काष्ठ माला से विभूषित होकर पुण्य कर्म करता है तथा देवताओं और पितरों का पूजन करता है उसका वह सत्कर्म कोटि गुना हो जाता है। तुलसी काष्ठ की माला देखकर यमराज के दूत दूर भागते हैं जैसे आंधी से उड़ाए हुए पत्ते दूर हो जाते हैं। जिसके घर में तुलसी का काष्ठ तथा उसकी सूखी या हरी पत्ती रहती है उसके घर में कहीं से पाप का संक्रमण नहीं होता। जो तुलसी माला से भूषित होता है उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अविचल भक्ति होती है तथा उसे इहलोक और परलोक में भय नहीं प्राप्त होते। उसके दुःस्वप्न, अपशकुन और शत्रु भय का निवारण हो जाता है। बोधिनी
शयनी, त्रिस्पर्शा तथा पक्षवर्धिनी एकादशी अवश्य करनी चाहिए। अष्टमी के भी जयंती, विजया और जया आदि कई भेद हैं। वह सब पापों का नाश करने वाली तथा श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। शंखोद्धार तीर्थ की महिमा। मार्कंडेय जी कहते हैं, महाभारत में कौरव सेना के मारे जाने और समस्त योद्धाओं के नष्ट हो जाने पर अर्जुन भक्ति भाव से श्री कृष्ण के समीप गए और उनकी परिक्रमा तथा प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, भगवान शंखोद्धार तीर्थ का फल बताइए। श्री भगवान बोले, महाबाहो, जो मनुष्य घर में रहकर भी शंखोद्धार तीर्थ का स्मरण करते हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। जो शंखोद्धार तीर्थ में जाकर मन ही मन भगवान शंखधर का स्मरण करते हैं वे विष्णु लोक में निवास पाते हैं। जो शंखोद्धार तीर्थ का दर्शन करता है वह स्वर्ग लोक को जाता है। अर्जुन, यदि शंखोद्धार की यात्रा करने वाला मनुष्य मार्ग में ही मर जाए और शंखोद्धार का दर्शन न कर सके तो वह भी मुझे वैसा ही प्रिय है जैसी कि लक्ष्मी है। मनुष्य को अपने घर में रहते हुए भी शंखोद्धार तीर्थ और शंखधारी भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। करोड़ों सूर्य ग्रहणों के समय सरस्वती तीर्थ में जो फल होता है वही आधे पल में शंखोद्धार तीर्थ के दर्शन से हो जाता है। जो मनुष्य शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके शंखधारी श्री हरि का दर्शन करता है उसके पुण्य की कोई संख्या नहीं है। मनुष्य तभी तक संसार में तथा पाप पूर्ण नरक में भटकते हैं जब तक कलिमल नाशक शंखोद्धार तीर्थ का दर्शन नहीं करते। शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके मनुष्य फिर जन्म नहीं लेता। शंखोद्धार तीर्थ के समान मोक्षदायक तीर्थ प्रायः नहीं देखा जाता। 3.5 करोड़ तीर्थ कहे गए हैं। शंखोद्धार में उन सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। जिसका मन श्री कृष्ण में नहीं लगता है और जो शंखोद्धार तीर्थ का दर्शन नहीं करता है उसके स्वर्गवासी पितर भी उसे भयंकर शाप देते हैं। जो शंखोद्धार तीर्थ में रहकर अन्न दान करता है उसने रुक्मिणी पति की प्रसन्नता से स्वयं ही मुक्ति प्राप्त कर ली। अन्नदान के समान दूसरा कोई दान न हुआ है न होगा, इसलिए प्रयत्न पूर्वक अन्नदान करना चाहिए। कुंती नंदन, जो तुलसी दल से मेरी पूजा करता है उससे इंद्रदेव भी भयभीत होते हैं। जो किसी भी कारण से श्री कृष्ण का एकादशी व्रत कर लेते हैं वे धन्य हैं। मृत्यु के पश्चात उन्हें चतुर्भुज भगवान विष्णु प्राप्त होते हैं। द्वारका समुद्र के जल में सब ओर से दुर्जय है और उसके मध्य भाग में पापनाशक शंखदेव निवास करते हैं। जो मनुष्य शंखोद्धार में स्नान करके विधि पूर्वक श्राद्ध करते हैं वे अपने पितरों का उद्धार करके उत्तम लोक को जाते हैं। भगवान शंखधारी को नमस्कार और उनका पूजन करके मानव उस निर्मल लोक में जाता है जहां शोक का अत्यंत अभाव है। भगवान शंखधर का दर्शन करके मरण धर्मा मनुष्य अनेक जन्मों के घोर पापों से मुक्त तथा कृतकृत्य हो जाता है। भगवान शंख उसे मनोवांछित फल देते हैं। द्वारकापुरी, गोपी चंदन तथा गोमती का महात्म्य। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, कलिकाल में मथुरा, द्वारका और अयोध्या ये 3 पुरियां भगवान को अत्यंत प्रिय तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली हैं। मथुरा में यमुना, द्वारका में गोमती तथा अयोध्या में सरयू नदी है जो सेवन करने पर मोक्षदायिनी होती है। अयोध्या में श्री हरि का, द्वारका में श्री कृष्ण का और मथुरा में केशव का स्मरण करने से मुक्ति प्राप्त होती है। संसार में मथुरापुरी धन्य है जहां साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। द्वारकापुरी सफल है जहां रहकर श्री हरि ने अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं और सब कामनाओं को देने वाली अयोध्यापुरी धन्याति धन्य है जिसका स्वयं धर्मज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी ने पालन किया है। अयोध्या के स्वामी भगवान श्री राम का, मथुरावासी केशव का तथा द्वारका निवासी परम सुंदर श्री कृष्ण का प्रेम से कीर्तन करें। कीर्तन करने से मथुरा, स्मरण करने से द्वारकापुरी और यात्रा करने से अयोध्यापुरी पुण्यदायिनी होती है। इन तीनों के द्वारा विशुद्ध पद की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी, श्री विष्णु तथा द्वारकापुरी का श्रवण अथवा दर्शन करके मनुष्य जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। अयोध्या, मथुरा और द्वारकापुरी श्रवण अथवा दर्शन की अभिलाषा करने पर कल्प भर के पाप का नाश कर देती है। कलयुग में
जो श्री कृष्ण, विष्णु और हरि का स्मरण करता तथा द्वादशी को रात में भगवान के समीप जागता है, उसे 10,000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। कलिकाल में वे मनुष्य धन्य हैं जो सरयू, गोमती और यमुना के जल में स्नान करते हैं। जो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके स्नान करते और दोनों हाथ जोड़कर द्वारकापुरी का स्मरण करते हैं, उन्हें कोटि गुना फल होता है। कलयुग में जो मानव द्वारकापुरी का चिंतन करते हैं, वे 10,000 कपिला गऊओं के दान का पुण्य पाते हैं। राजन, मैं मार्कंडेय 7 कल्प की बातों का स्मरण करने वाला हूँ। कलयुग में द्वारकापुरी के समान अथवा इससे बढ़कर दूसरी कोई पुरी नहीं है। कलयुग में जो मनुष्य द्वारकापुरी को जाता है, वह पग पग पर 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों का फल पाता है। नृपश्रेष्ठ, कलयुग में द्वारका की यात्रा करते हुए जिन मनुष्यों का चित्त विचलित नहीं होता, उनका जीवन सफल है। जिसने गोमती के तट पर भगवान श्री कृष्ण के समीप पिंडदान किया है, उसी पुत्र से माता पुत्रवती है और पितर पुत्रवान है। गोपी चंदन का तिलक करके मनुष्य यदि इस पृथ्वी पर भ्रमण करता है, तो उससे वह समूचा देश पवित्र हो जाता है। फिर जहां वह स्वयं स्थित है, उसके लिए तो कहना ही क्या है। जो द्वारका में उत्पन्न हुई श्री कृष्ण सेवित तुलसी को अपने मस्तक पर धारण करता है, वह स्वर्ग लोक का स्वामी होता है। भगवान विष्णु को विजया एकादशी तिथि, गंगाजल, काशीपुरी, तुलसी, आंवले का फल, भागवत शास्त्र, रामायण, द्वारकापुरी, चमेली का फूल, एकादशी की रात में जागरण तथा कीर्तन और गायन, ये अधिक प्रिय हैं। कलिकाल में जिसके घर में सदा गोपी चंदन की मृत्तिका विद्यमान है, वहां श्री कृष्ण सहित द्वारकापुरी स्थित है। कृतघ्न, गोघाती तथा समस्त पापों का आचरण करने वाला मनुष्य भी गोपी चंदन के संपर्क से तत्काल पवित्र हो जाता है। जो किसी वैष्णव को गोपी चंदन का एक टुकड़ा देता है, वह अपने कुल का उद्धार करता है। जिसके मंदिर में द्वारका की तुलसी है, उससे यमराज भी डरते हैं। द्वारका की मृत्तिका, तुलसी तथा श्री कृष्ण का कीर्तन 100 करोड़ यज्ञों से भी अधिक पुण्यदायक बताया गया है। मैंने सब शास्त्रों और पुराणों का बार बार अवलोकन करके देख लिया। मुझे द्वारका के समान दूसरी कोई पुरी नहीं दिखाई दी। जिसने द्वारका की यात्रा और श्री कृष्ण का कीर्तन किया है, उसने हजारों तीर्थों में स्नान और करोड़ों यज्ञों का यजन कर लिया है। जिन मनुष्य ने द्वारकापुरी में जाकर श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन नहीं किया, वे मानव पंगु हैं, जन्म के ही अंधे हैं। जिन्होंने द्वारकापुरी में जाकर एकादशी की रात्रि में भक्ति पूर्वक जागरण और नृत्य किया है, वे कृतार्थ और धन्य हैं। जो श्री कृष्णपुरी द्वारका में जाकर गोमती के तट पर पिंडदान और यथाशक्ति दान करता है, उसके पितर तृप्त हो जाते हैं। जो द्वारकापुरी में गया है, उस मनुष्य को 100 जन्मों तक प्रेत और पिशाच की योनि नहीं मिलती। जो मनुष्य वैशाख मास में हिंडोले पर बैठे हुए श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, उनके पुत्र, पौत्र, प्रपितामह, श्वशुर, दास, मृत्यु और पशु भी भगवान विष्णु के साथ क्रीड़ा करते हैं। जो मानव कलिकाल में श्री कृष्ण के समीप द्वादशी को उपवास करते हैं, उनमें तथा श्री कृष्ण में मैं कोई अंतर नहीं देखता। श्री कृष्ण के समीप द्वादशी तिथि के समान कोई दिन नहीं है। श्री कृष्ण के निकट सभी तिथियां युगादि तिथियों के समान पुण्यदायिनी होती हैं। कलयुग में अधिक पुण्यात्मा पुरुषों को द्वारकापुरी का सेवन करना चाहिए। कलि में श्री कृष्ण की कृपा के बिना कोई द्वारकापुरी में नहीं जा सकता। श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए शिव आदि देवता सदा द्वारकापुरी जाते हैं। जो कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करता है, उसका जीवन सफल है, उसकी चेष्टा सफल है और उसी की वाणी सफल है। द्वारकापुरी में अपने पुत्र को देखकर नरक से छूटे हुए पितर स्वर्ग में स्थित होकर हंसते, गाते और उछलते हैं। मनुष्यों का जो गुप्त पातक है, उसे गोमती अपना स्मरण और कीर्तन करने से भी नष्ट कर देती है। फिर उसकी स्तुति की जाए तब तो कहना ही क्या है। जो कलिकाल में वर्धिनी एकादशी को उपवास करते हैं, वे दुर्लभ हैं। द्वारका, गया और वर्धिनी एकादशी, इन तीनों का पुण्य फल एक सा बताया गया है। वर्धिनी एकादशी सबसे बढ़कर है, क्योंकि उस दिन उपवास करके द्वादशी को पारण करने पर भगवान विष्णु का परम पद अनायास ही प्राप्त हो जाता है। वर्धिनी एकादशी को उपवास करने से घर में ही तीर्थ सेवन, तपस्या का अनुष्ठान और मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। वर्धिनी एकादशी द्वारकापुरी, गंगा, गया, गोविंद जी का दर्शन,
गोमती, गोकुल, गीता और गोपी चंदन ये दुर्लभ हैं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर इस प्रसंग को सुनता है वह 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। जो एकादशी की रात में जागरण करते समय भगवान केशव के इस महात्म्य को सुनेंगे वे सब पापों से मुक्त हो वैकुंठ धाम को जाएंगे। जो मानव इसे प्रतिदिन भक्ति पूर्वक पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे वे तुला दान का फल पावेंगे। एकादशी को जो थोड़ा भी दान किया जाता है वह कोटि गुना होता है, ऐसा जानना श्री हरि के समीप जागरण का महात्म्य। मार्कंडेय जी कहते हैं, जिन्होंने पिता की आज्ञा से समस्त राज्य को वस्त्र में लगे हुए तिनके के समान त्याग दिया और अनुपम धर्म का ही संबल लेकर भयंकर वन को प्रस्थान किया, मुझे वनवास दे दिया गया यह समाचार सुनकर बलवान होते हुए भी जिनके मन में क्रोध आदि विकार नहीं उत्पन्न हुए, वे विभीषण की पीड़ा दूर करने वाले श्री राम नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु आप लोगों की रक्षा करें। एक समय की बात है, सब धर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमण करने वाले श्री विष्णु के तत्व को जानने वाले तथा भगवत परायण प्रहलाद जी जब सुख पूर्वक बैठे हुए थे, उस समय उनके समीप स्वधर्म का पालन करने वाले महर्षि कुछ पूछने के लिए आए। वे बोले, प्रहलाद जी, आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अनायास भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाए। उनके ऐसा कहने पर संपूर्ण लोगों के हित के लिए उद्यत रहने वाले विष्णु भक्त महाभाग प्रहलाद जी ने संक्षेप से इस प्रकार कहा, महर्षियों, जो 18 पुराणों का सार से भी सारतर तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, उसका वर्णन करता हूं, सुनिए। महादेव जी कार्तिकेय से बोले, जो कली में एकादशी की रात में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है, उसके कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जिसे एकादशी के जागरण में निद्रा नहीं आती और जो उत्साह पूर्वक नाचता एवं गाता है वह मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूं और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से वैर करते हैं उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। जो एकादशी को जागरण करते और गाते हैं उन्हें आधे निमेष में अग्निष्टोम तथा अतिरात्र यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुखारविंद का दर्शन करते हैं उनको भी वही फल प्राप्त होता है। जो मानव द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के आगे जागरण करते हैं वे यमराज के पाश से मुक्त हो जाते हैं। जो द्वादशी को जागरण करते समय गीता शास्त्र से मनोविनोद करते हैं वे भी यमराज के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो प्राण त्याग हो जाने पर भी द्वादशी का जागरण नहीं छोड़ते वे धन्य और पुण्यात्मा हैं। जो लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं वे ही धन्य हैं। जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है उन्होंने यज्ञ, दान, गया श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया। उन्हें सन्यासियों का पुण्य भी मिल गया और उनके द्वारा इष्टापूर्त कर्म का भी भली भांति पालन हो गया। षडानन, भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी व्रत करते हैं, इसलिए वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय हैं। जिसने वर्धिनी एकादशी की रात में जागरण किया है उसने पुनः प्राप्त होने वाले शरीर को स्वयं ही भस्म कर दिया। जिसने त्रिस्पर्शा एकादशी को रात्रि में जागरण किया है वह भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। जिसने हरिबोधिनी एकादशी की रात में जागरण किया है उसके स्थूल सूक्ष्म सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो द्वादशी की रात में जागरण तथा ताल स्वर के साथ संगीत का आयोजन करता है उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य स्तोत्रों से ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के वैष्णव मंत्रों से, संस्कृत और प्राकृत के अन्य स्तोत्रों से तथा गीत वाद्य आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करता है उसे भगवान विष्णु भी परमानंद प्रदान करते हैं। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह उस परम धाम में जाता है जहां साक्षात भगवान नारायण विराजमान है। पुण्यमय भागवत तथा स्कंद पुराण भगवान विष्णु को प्रिय है। मथुरा और व्रज में भगवान विष्णु के बाल चरित्र का जो वर्णन किया गया है उसे जो एकादशी की रात में
भगवान केशव का पूजन करके पढ़ता है उसका पुण्य कितना है यह मैं भी नहीं जानता। कदाचित भगवान विष्णु जानते हों। बेटा, भगवान के समीप गीत, नृत्य तथा स्तोत्र पाठ आदि से जो फल होता है वही कली में श्री हरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहस्त्र नाम, गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करने से सहस्त्र गुना होकर मिलता है। जो श्री हरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, लेप, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल यह सब जागरण काल में भगवान को समर्पित किया जाए तो उससे अक्षय पुण्य होता है। कार्तिकेय, जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है वह एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समीप भक्ति पूर्वक जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित होते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं वे उस परम धाम में जाते हैं जहां सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र दशकंठ वध पढ़ते हैं वे योग वेदताओं की गति को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने श्री हरि के समीप जागरण किया है उन्होंने चारों वेदों का स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान कर लिया। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं है, उनके दिन से बढ़कर दूसरा कोई दिन नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जहां भागवत शास्त्र है, भगवान विष्णु के लिए जहां जागरण किया जाता है और जहां शालग्राम शिला स्थित होती है वहां साक्षात भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं। द्वारका यात्रा की विधि एवं महिमा। प्रहलाद जी कहते हैं, एक समय देवर्षि नारद जी ने महर्षियों से इस प्रकार कहा, द्वारका की यात्रा करने वाले श्रद्धालु मनुष्य को चाहिए कि पहले दिन तेल, उबटन लगाकर स्नान करके वैष्णवों का पूजन करे और अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें भोजन कराए। तदनंतर भावना द्वारा भगवान महाविष्णु से आज्ञा लेकर पक्वान्न भोजन करे और प्रसन्नता पूर्वक द्वारका तथा श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए रात में पृथ्वी पर शयन करे। प्रातःकाल पवित्र हो स्नान करके जगदीश्वर की पूजा, परिक्रमा और नमस्कार करे। तत्पश्चात महाविष्णु की आज्ञा लेकर कुल के बड़े बूढ़े पुरुषों, ब्राह्मणों तथा वैष्णव जनों से मिले, गंध और तांबूल से उनका अर्चन करे और उनके आगे महान उत्सव मनावे। तदनंतर गाने बजाने और स्तुति पाठ के द्वारा द्वारकापुरी के लिए प्रसन्नता पूर्वक यात्रा प्रारंभ करे। द्वारका जाने वाले पुरुष को शांत, जितेंद्रिय, पवित्र, ब्रह्मचारी तथा भूमिशायी होना चाहिए। मार्ग में एकाग्र चित्त होकर विष्णु सहस्त्रनाम आदि स्तोत्र, पुराण पाठ और वैदिक सूक्तों का पठन करना चाहिए। स्वयं प्रसन्न रहकर दूसरों से सदा प्रिय वचन बोले, सबको सम्मान दे, दूसरों की थकावट दूर करने का प्रयत्न करे। द्वारका जाने वाले वृद्ध और असमर्थ पुरुषों को जल दे, उन्हें सुख पूर्वक ठहरने की व्यवस्था करे और उन्हें सवारी भी दिलाने की चेष्टा करे। मन में दया भाव रखते हुए उन सब की सेवा करे। अपने पास धन हो तो मनुष्य उन यात्रियों को अन्न और वस्त्र आदि भी दे। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यह सब कुछ करे। इससे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। उस समय अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा सा भी दिया जाए तो वह कोटि गुना होकर फलता है। जो भक्ति भाव से मार्ग में श्री कृष्ण की प्रीति के लिए यात्री को एक ग्रास अन्न भी देता है, उसके द्वारा मानो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी दे दी गई। उसके पुण्य का कभी अंत नहीं होता। द्वारका के क्षेत्र में श्री कृष्ण के समीप एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर 10 राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। जिन्होंने द्वारका जाने वाले यात्रियों को अन्नदान किया है उन्होंने लाखों बार गया श्राद्ध कर लिया। अपने पास विभव हो तो जूता, खड़ाऊं, छाता, कंबल, अन्न, जल, वस्त्र तथा पात्र दान करे। महाविष्णु की प्रसन्नता के लिए जो कुछ भी दान किया जाता है वह सब मनोरथों की सिद्धि करने वाला होता है। मनस्वी पुरुषों को आदरपूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तीर्थयात्री को पराई निंदा कदापि नहीं करनी चाहिए। जिसके हाथ, पैर और मन भली भांति वश में होते हैं उसी को उत्तम यश की प्राप्ति होती है और उसे ही तीर्थ का निश्चित फल प्राप्त होता है। यात्री के पास धन हो तो वह दूसरे का अन्न और दूसरे की रसोई
अवश्य त्याग दे। धन न होने पर भोजन मात्र दूसरों से ले लिया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं है। द्वारका के मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों को परस्पर भक्ति भाव बढ़ाने वाली भगवान विष्णु की कथा सुननी चाहिए और प्रसन्नता पूर्वक श्री हरि के नामों का कीर्तन करना चाहिए। वैदिक मंत्रों का जप करना भी उचित है। आगमोक्त और पुराणोक्त स्तोत्र भगवान की अत्यंत प्रसन्नता बढ़ाने वाले होते हैं, अतः उनका भी पाठ करना चाहिए। नारद जी के इस प्रकार कहने पर सब महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पर जाते समय सब कुछ उसी प्रकार किया। कोई भगवान विष्णु की लोक विख्यात कथाएं सुनते थे, जिनके श्रवण करने मात्र से भगवान हृदय में आकर बस जाते हैं। कुछ महर्षि महान पुण्यदायक तथा कलि में सबको पवित्र करने वाले भगवान नामों का कीर्तन करते थे। कुछ मुनियों ने दिव्य पुराण संहिता का पाठ किया, जो भगवान विष्णु की मंगलमयी महिमा को प्रकाशित करती है। भगवान के जो सद्गुण हैं, उन्होंने पूर्व काल में लीलावतार धारण करके जो पराक्रम पूर्ण लीलाएं की हैं, उन्हीं को कुछ लोग प्रसन्नता पूर्वक सुनते थे। कुछ मंगलमय महात्मा पुरुष आनंद में मग्न हो नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाते हुए बड़ी भक्ति से भगवान वासुदेव की लीला कथा सुनाया करते थे। कुछ लोग प्राचीन मुनियों द्वारा वर्णित भगवत चरित्रों का गान करते थे। दूसरे महात्मा आदि अंत रहित देवेश्वर भगवान विष्णु का भक्ति भाव से चिंतन ही करते रहते थे। कुछ मुनि मन और इंद्रियों को संयम में रखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान के वैदिक, पौराणिक तथा वैष्णव शास्त्रोक्त स्तोत्रों का पाठ करते थे। दूसरे महर्षि भगवान के पापहारी नामों का कीर्तन करते थे। कोई शतनाम, कोई सहस्त्र नाम और कोई लक्ष नाम जपते थे। कुछ मुनि प्रसन्न होकर लौकिक भाषा में गाए हुए हरिनामों का गान करते थे। कुछ लोग अपने शरीर की सुधि भूलकर सब ओर भगवान के सुंदर रूपों का साक्षात्कार करते थे। वे जो कुछ देखते और जो कुछ सुनते थे, वह सब उन्हें चतुर्भुज विष्णु रूप प्रतीत होता था। कोई गाने बजाने और करताल की ध्वनि के साथ उत्सव करते चलते थे। कोई गाते, कोई नाचते और कोई नृत्य एवं ताल के अनुसार बाजे बजाते थे। सब लोग एक साथ मिलकर एक स्वर से हरिनाम की गर्जना करते थे। परमानंद में निमग्न होकर वे परस्पर हंसते थे। गीत और नृत्य के साथ श्री हरि का उत्सव मनाते थे और भगवान विष्णु में मन लगाकर वैष्णव मंत्रों का जप करते थे। ऐसे महात्माओं को देखकर पापी भी शुद्ध हो जाता है। जिसे ऐसे वैष्णव महात्माओं का दर्शन होता है, उससे बढ़कर धन्य पुरुष तीनों लोकों में कोई नहीं है। द्वारका के मार्ग में नृत्य और कीर्तन करके प्रसन्न होने वाले सभी पुरुषों को उनके चरणों में लगे हुए धूल कण की संख्या के बराबर अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। द्वारका के यात्री को पग पग पर उसकी पग धूलि की संख्या के अनुसार सहस्त्रों यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। ऋषियों और देवताओं की द्वारका यात्रा तथा भगवत दर्शन एवं पूजन। प्रहलाद जी कहते हैं, द्वारकापुरी अपनी प्रभा से बाहर के गाढ़ अंधकार का नाश कर देती है और भक्तों को भयनाशक परमानंदमय पद प्रदान करती है। पुण्य को बढ़ाने वाली द्वारकापुरी अपनी गगनचुंबी ध्वजा पताकाओं तथा दिव्य पुण्य प्रकाश से गिरिराज के समान शोभा पाती है। पूर्वोक्त तीर्थयात्री महर्षियों ने द्वारकापुरी में दूर से ही चक्र विभूषित श्री कृष्ण मंदिर का दर्शन करके छाता और खड़ाऊं त्याग कर साष्टांग प्रणाम किया। वे दंड की भांति पृथ्वी पर लौट गए। उनकी भक्ति बहुत बढ़ गई और वे बार बार धरती पर लौटने लगे। कोई जय जयकार और नमस्कार के साथ हरिनाम की गर्जना करने लगे। दूसरे लोग परमानंद में निमग्न हो स्तुति सुनाने लगे। सभी महर्षि तथा वहां प्रकट हुए सभी तीर्थ आनंद के आंसू बहाते हुए प्रेम गदगद वाणी में भगवान की स्तुति करने लगे। उन सब को देखकर नारद जी ने कहा, तुमने सहस्त्रों जन्मों में सहस्त्रों पुण्य पुंजों की राशि संचित कर रखी थी, जिससे आज तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का दर्शन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, द्वारका जाने की बुद्धि और महादेव जी में दृढ़ भक्ति, ये सब थोड़ी तपस्या के फल नहीं हैं। वे पूर्वज धन्य हैं जिनके वंशज श्री कृष्ण दर्शन के लिए उत्सव पूर्वक द्वारका की यात्रा करते हैं और वहां पहुंचकर अपने इष्ट देव श्री हरि का दर्शन पाते हैं। सब मुनि लोग देखें, यह द्वारकापुरी तीनों लोकों में सुशोभित होती है। श्री कृष्ण प्रिया द्वारका इस पृथ्वी की कीर्ति है, जहां गोमती, रुक्मिणी देवी तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराज रहे हैं।
जिसके संबंध से यह पृथ्वी स्वर्ग से भी अधिक शोभा पाती है, वह पवित्र द्वारकापुरी अपने दिव्य तेज से सुशोभित है। नारद जी का यह वचन सुनकर और द्वारका के महात्म्य को अपनी आंखों देखकर ऋषि और देवता आगे चले। वे सब और गीत, वाद्य, नृत्य और पताका आदि के द्वारा उत्सव मनाते हुए नाना प्रकार के स्तोत्र पढ़कर द्वारका प्रिय श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। हरिनाम के उच्च घोष के साथ उनकी गर्जना सुनकर प्रसन्न हुए नारद जी ने उन सब का एक व्यूह बनाया। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए वे सब लोग गोमती के तट पर आए। सबने गोमती को प्रणाम किया और गोमती की महिमा देखकर नारद जी ने कहा, ये ही वे गोमती देवी हैं जिनकी तीनों लोकों में ख्याति है। इनके जल में किया हुआ एक बार का स्नान ब्रह्म विद्या से स्पर्धा रखता है। गोमती ब्रह्म ज्ञान के समान है। यह सब तीर्थों में उत्तम है। मनुष्य ब्रह्म ज्ञान से मुक्त होते हैं और वह ब्रह्म ज्ञान गोमती में स्नान करने से सुलभ होता है। अथवा श्री कृष्ण के समीप गोमती में स्नान करने मात्र से सबकी मुक्ति हो जाती है। ऐसा कहकर नारद जी ने हरिप्रिया द्वारका को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, द्वारके, ये सब ऋषि और महर्षि तुम्हें बार बार प्रणाम करते हैं। इन सब को देखो। ये सब गान, वाद्य और नृत्य के द्वारा प्रसन्न होकर श्री हरिनाम का कीर्तन कर रहे हैं। देवी, तुम सबसे श्रेष्ठ हो, क्योंकि साक्षात भगवान विष्णु तुम्हारा कभी त्याग नहीं करते हैं। हमें देवेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन कराओ। उनके ऐसा कहने पर द्वारका देवी प्रत्यक्ष प्रकट हुई और हर्ष से विह्वल होकर बोली, देवताओं, देखो देखो, ये भगवान द्वारकानाथ विराज रहे हैं। उस समय देवताओं ने पश्चिमाभिमुख श्री कृष्ण का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्न होकर गीत, वाद्य तथा नृत्य किया। जय जयकार और नमस्कार शब्द के साथ हरिनाम की गर्जना की। बारंबार श्री कृष्ण का दर्शन करके सबने भक्ति भाव से अनेक बार उठ उठकर साष्टांग प्रणाम किया और हे कृष्ण, जय कृष्ण ऐसा कहा। श्री कृष्ण के दर्शन से उन सब सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई। गोमती के जल में और समुद्र के अंतर्गत चक्र तीर्थ के जल में उन सब ने स्नान करके श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा प्रकट की थी। तदनंतर श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन पाकर वे सभी परमानंद में डूब गए। नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उन्हें अपने आप की भी सुधि नहीं रही। तत्पश्चात कमल के आसन पर बैठे हुए बलराम और श्री कृष्ण का दर्शन करके उन सब ने उन्हें पंचामृत से तथा त्रिलोकी के सभी तीर्थों के जल से स्नान कराया। सनकादि योगियों ने भी उनका पूजन किया। नारदादि महर्षियों ने परम श्रद्धा भक्ति से पृथक पृथक दिव्य वस्त्र, दिव्य गंध और दिव्य अनुलेपनों से पूजन किया। तुलसी दल से श्री कृष्ण की पूजा की। पृथक पृथक दिव्य धूप देकर कपूर की आरती उतारी। भांति भांति के कर्पूर वासित पवित्र पदार्थों द्वारा नैवेद्य लगाया। कर्पूर मिश्रित तांबूल निवेदन किया। प्रिय वस्तुएं भेंट की। मंगलमय स्तोत्रों द्वारा स्तुति की तथा चंवर और व्यंजन आदि जुलाकर महाविष्णु की आराधना पूरी की। तत्पश्चात ब्रह्मपुत्रों ने भगवान श्री कृष्ण के आगे गीत गाए, बाजे बजाए और नृत्य किया। इतने में ही वहां भगवान विष्णु के पार्षद प्रकट हो गए। देवताओं तथा ऋषियों ने उन पार्षदों को प्रणाम किया। इसके बाद बड़े भैया बलराम सहित श्री कृष्ण को मस्तक झुकाया। तदनंतर पुष्पांजलि देते हुए कहा, देवी द्वारके, तुम सब तीर्थों की महारानी और अधीश्वरी हो। ऐसा कहकर उन सब ने द्वारकापुरी को प्रणाम किया।